मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। जाफिर एक्सप्रेस के हमलावरों, सहूलतकारों और हमदर्दों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर न छोड़ी जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इजलास में अस्करी हुकाम, चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और GB के नुमाइंदों की शिरकत। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने और तमाम सूबों का बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फैसला हुआ कि रवायती और डिजिटल मीडिया पर कौमी बयानिए और मुल्की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सदेबाब किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, बानी PTI ने रेड कारपेट बिछाकर दहशतगर्दों को आबाद किया। अल-यमीन गंडापुर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बजाय रोज़ाना कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। KP में गवर्नेंस किसका फ़र्ज बनता है, किसने बेहतरीन फोर्स खड़ी करनी थी। खैबर पख्तूनख्वा में CTD कहाँ है, कितना फॉल है। पाक अफगान सरहद पर 1400 चौकियाँ कायम हैं। सरहद पर बाड़ लगाने का काम 92% मुकम्मल हो चुका है। दहशतगर्दों से गैर रवायती अंदाज में निपटेंगे, किसी से नरमी नहीं होगी। बलूचिस्तान के वज़रा और सूबाई तर्जुमान की मीडिया से गुफ्तगू। ज़हूर बलीदी ने कहा, दहशतगर्दों के पीछे गैर मुल्की अनासर हैं। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। शुएब नौशरवानी बोले, हमने हर फोरम पर मुज़ाकरात की दावत दी। कोई बायकॉट करे तो उसे पकड़कर डायलॉग की टेबल पर नहीं ला सकते। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के लिए रजाकाराना पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन बरकरार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से अच्छे बर्ताव की हिदायत। आला सतह इजलास में कहा, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी का प्रोग्राम नवंबर 2023 से जारी है। वापसी के अमल में सूबाई हुकूमतों को विफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन फ्राहम किया जाएगा। विफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तजावीज़ पर कमेटी भी कायम कर दी। मसाइल के अजाले के लिए वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी सूबों का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली सस्ती करने का ऐलान जल्द मुतवक्के है। बिजली की कीमत में कमी से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फ़रोग़ मिलेगा। ब्लूमबर्ग इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना ने कहा, वज़ीर आज़म ने बताया, हुकूमत बिजली के नरखों में कमी के लिए इक़दाम कर रही है। आइंदा बजट में टैक्स का दायरा वसी किया जाएगा। रियल स्टेट, रिटेल और ज़राअत के शोबे को भी टैक्स निज़ाम में शामिल किया जाएगा। विफाकी हुकूमत का बिजली सार्फिन को मजीद रिलीफ देने का फैसला। अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी बढ़ाई जाएगी। सार्फिन को ₹1.71 फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। बिजली की कीमत में कमी के लिए नेपरा में दरखास्त है। समाज 4 अप्रैल को होगी। हुकूमती रिलीफ का इतलाक लाइफलाइन के अलावा दीगर तमाम सार्फिन पर भी होगा। IMF की पाकिस्तान के साथ $1.3 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग मुआहदे की तस्दीक। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कॉजिक का कहना है, पाकिस्तान के साथ EFF और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही। पाकिस्तान ने पहला जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया। $1 अरब की अगली किस्त जारी हो गई। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के $1.3 अरब 28 माह में फ्राहम किए जाएंगे। स्टाफ लेवल मुआहदा 25 मार्च को हो गया। पानी की कमी की वजह से कहत की सूरत हाल बनती जा रही है। हुकूमत को इंतहाई संजीदा होना चाहिए। बार बार कह रहे हैं, पानी के इशू पर इमरजेंसी डिक्लेयर करें। स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक केस में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। मजीद कहा, घरों के बाहर गाड़ियां सरेआम धोई जा रही हैं। 5,000 और 10,000 रुपये जुर्माना करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अदालत की तमाम कमर्शियल मार्केट्स पर फौरी पानी के मीटर्स लगवाने की हिदायत। वाटर मीटर्स की कीमत सारिफ से लिए जाएगी। मुल्क भर में आज जुम्मतुल विदा और यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है। मसाजिद में मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं। नमाज जुमा के बाद क़िबला अव्वल की आज़ादी और फ़लस्तीन कौज़ से तजदीद अहद के लिए रैलियाँ। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, पेशावर, कराची समेत शहर शहर रैलियाँ। मसलूम फ़लस्तीनियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। आलमी बरादरी से इसराइली जाहिरियत रोकने का मुतालबा।
और यौमुल कुद्स पर भी इसराइल की दहशतगर्दी ना थमी। ताज़ा हमलों में हमास तर्जुमान समेत 40 फ़लस्तीनी शहीद। अब्दुल लतीफ़ को जबालिया में शहीद किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गजा में तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले 10,000 लाशें मौजूद हैं। गजा की सख्त नाकाबंदी के बायस शदीद गजाई बहरान, लाखों फ़लस्तीनियों का सहर और अफ्तार में बॉयल सब्जियों पर गुजारा। उधर तबाह हाल फ़लस्तीनियों ने ईद की तैयारियां भी शुरू कर दी। ख़वातीन ने महदूद वसाइल में गजा के उमर मुख्तार बाजार में चूड़ियाँ और दिगर अशिया खरीदी। रब्बे-जुल जलाल का एहसान पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब आज जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। तकरीब का इनेकाद जुमातुल विदा खास तौर पर 27 रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खुसूसी खिताब करेंगे। मुल्क भर से तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम तकरीब में शरीक होंगे। पंजाब में नजरबंदी कानून के सेक्शन 3 की मुअत्तली का केस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस चौधरी इकबाल, जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस अमजद रफीक और जस्टिस खालिद इसहाक शामिल लार्जर बेंच 7 अप्रैल को शहरी जैनब उमैर की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नजरबंदी के सेक्शन 3 को सियासी बुनियादों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंध के असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 गाड़ियों की खरीदारी की इजाज़त मिल गई। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने गाड़ियों की खरीदारी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने कहा, अदालत लग्जरी गाड़ियों के बजाय 1000 सीसी गाड़ियाँ खरीदने का हुक्म दे। एडवोकेट जनरल ने दलाइल दिए, ये लग्जरी गाड़ियाँ नहीं बल्कि ज़रूरत हैं। दरख्वास्त गुजार सिर्फ पब्लिसिटी के लिए सब कर रहे हैं। अवामी मुफादात को सियासी मुफादात ना बनाया जाए। अदालत ने दलाइल के बाद दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए फैसला सुनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तौंसा में एड्स के सदेबाप के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का जॉइंट मिशन कायम। मिशन ईद के बाद मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। मरियम नवाज ने एड्स से मुतासरा बच्चों के मुकम्मल फ्री इलाज की हिदायत भी कर दी। ईद करीब आ गई। बाजारों में शॉपिंग का सिलसिला अरूज पर। रेडीमेड कपड़ों, ज्वेलरी, जूतों और चूड़ियों की दुकानों पर रश। ख़वातीन की कहीं दर्जियों से बहसो तकरार तो कहीं दुपट्टा, डाई और पीको करने वालों से रेट्स बनाने में मगन। हर कोई महंगाई का भी शिकवा करने लगा। ख़वातीन के साथ बच्चे भी मनपसंद अशिया की खरीदारी में कोशा, कहीं कोई ख्वाहिश अधूरी ना रह जाए। गाड़ियों की अमेरिका दरामद पर टैरिफ का निफाज। जापान और कनाडा का सख्त रद्दमल, जल्द जवाब देने का ऐलान। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका में हमारी सबसे बड़ी सरमायाकारी है। तमाम ममालिक पर एक जैसा टैरिफ लगाना हैरान कुन है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने टैरिफ को बराह रास्त हमला करार दे दिया। उधर तिजारती कशीदगी के बाद अमेरिका और कनाडा के दरमियान फ़्लाइट बुकिंग में 70% कमी आ गई।